हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा इंग्लिश का एक सेशन चल रहा था, उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन ने पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं ये देखे, उनकी डिटेल में जो अब आने वाली क्लासें हैं उनमें अपन विस्तार से उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन ने जो अपनी पिछली वाली क्लास थी उसमें वर्ड के बारे में पढ़ा अपन ने, फिर उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करने वाले हैं। भाई, एक सेंटेंस अंग्रेजी में एक सेंटेंस बनाने के लिए यानी कि इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें बेसिक ज़रूरी होती है। अब देखो, आमतौर पर सेंटेंस बनाने के लिए आप सभी ने देखा होगा कि सब्जेक्ट ज़रूरी होता है, और जो दूसरी चीज़ होती है वो क्या होती है, वर्ब जरूरी होती है। फिर आपने देखा कि ऑब्जेक्ट भी जरूरी होता है। अब देखो, इस बात को अपन लिखकर भी समझ सकते हैं। जैसे देखो, एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस के ये तीन पार्ट बहुत मुख्य होते हैं। ये तीन पार्ट जो बेसिक पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे देखो, सब्जेक्ट। अब वापस से एक बार मैं इस लाइन को वापस से रिपीट कर देता हूँ लिखकर। देखो, सेंटेंस बनाने के लिए आमतौर पर तीन चीज़ें आवश्यक होती है। तीन चीज़ें आवश्यक होती है। ऐसा नहीं है भाई सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें आती है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। एडवर्ब हो गई, बहुत सारी चीज़ें, एडजेक्टिव भी आता है, कॉम्प्लीमेंट भी आता है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। देखो, लेकिन एक बेसिक नज़रिए से देखें, एक बेसिक दृष्टि से देखें तो आमतौर पर तीन चीज़ें ही आवश्यक होती है। एक तो सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि इन तीनों चीज़ों में से भी अगर कोई चीज़ नहीं आए तो भी सेंटेंस नहीं बनता है, बन जाता है। वो भी चीज़ें आपको सब आज के क्लास में हम बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहले देखा अपन ने, सेंटेंस बनने के लिए हमें कम से कम ये चीज़ें लगभग चाहिए ही होती है। इसके बिना भी बन जाता है, लेकिन देखो एक बात लिखी है यहाँ पर, आमतौर पर, यानी कि हमेशा कंपलसरी नहीं है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों आए ही आए। इन तीनों के में से कोई एक भी गायब हो जाता है वर्ब को छोड़कर, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं फिर भी सेंटेंस बन जाते हैं। तो देखेंगे हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए। देखो, सेंटेंस बनाने के लिए आमतौर पर तीन चीज़ें आवश्यक होती है, पर लेकिन चूंकि सेंटेंस बनने के लिए हमेशा सब्जेक्ट का होना ज़रूरी भी नहीं होता और ऑब्जेक्ट का होना भी क्या नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता। उसके भी लिए अपन देखेंगे। ये देखो, सेंटेंस बनने के लिए हमेशा सब्जेक्ट का SUBJECT है ना, सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता है। जब सेंटेंस इम्परेटिव होता है, इम्परेटिव बोले तो फर्स्ट वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। अब भी जब अपन ने देखा था उस समय भी अपन ने इम्परेटिव का नाम लिया था। इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गो देयर। अब देखो, इस बात में देखने की बात है, इसमें ही नहीं लगा हुआ। मतलब जैसे जो भी कोई सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ। जैसे गो देयर, वहाँ जाइए, कम हेयर,
ऐसे वर्ड अपन जैसे डेली रूटीन में लेते हैं। जैसे यहाँ आइए, अब देखो आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको ऐसे थोड़े बोलोगे भाई आप यहाँ आइए, ये तो देखो प्योर हिंदी में हो गया, अपन पूरा सेंटेंस सही उच्चारण कर रहे हैं तो हो गया। लेकिन अपन बेसिकली यही बोलते हैं, उसको या तो इशारा करके बोलते हैं या फिर ऐसे बोलते हैं यहाँ आइए, ऐसा ही तो करते हैं ना। तो उस समय अपन किसका उपयोग नहीं करते हैं, उस समय अपन सब्जेक्ट का उपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे भी सेंटेंस हैं जिनमें बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस पूरा मीन देता है। जैसे गो देयर, वहाँ जाइए। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको आप निर्देश दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, आदेश दे रहे हो कि क्या करो, आप वहाँ जाइए, तो वो व्यक्ति वो कार्य भी करेगा। तो इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसी प्रकार अब आप आगे देखते हैं हम। देखो जो तीसरा बिंदु है वो देखेंगे। सबसे पहले सेंटेंस बनने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी नहीं होता है। जैसे देखो, हमेशा सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी नहीं होता है, बिना ऑब्जेक्ट के भी कभी कभी सेंटेंस बन जाता है। जैसे देखो, राइट लिखो। अगर आप मान लो किसी को पढ़ा रहे हो या किसी को कोई बात बता रहे हो जो लिखने लायक है, तो आप क्या बोलोगे, राइट डाउन, नोट डाउन, यही तो बोलते हो आप। तो उस स्थिति में अपन ने किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का उपयोग नहीं किया, तो उस समय अपन ने ओनली फॉर प्रयोग किया, वो किया वर्ब का। और वर्ब भी कौन सी, फाइनाइट वर्ब। तो देखो यहाँ पर एक बेसिकली चीज आई, यहाँ पर देखो एक गो आया, यहाँ पर कम आया, यहाँ पर राइट आया। अब देखने की बात है, गो, कम, राइट, ये चीज है क्या, ये है वर्ब। ये क्या है, वर्ब। और वर्ब भी कौन सी है, ये फाइनाइट वर्ब। तो अपन एक बात और लिख लेते हैं। देखो, सेंटेंस बनने के लिए हमेशा फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी होता है। सेंटेंस बनने के लिए हमेशा फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी होता है, उसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। देखो यही बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज के सेशन में अपन ने यही देखा कि देखो, सेंटेंस बनाने के लिए या बनने के लिए हमेशा तीन चीज़ें आवश्यक होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाने के लिए आमतौर पर तीन चीज़ें आवश्यक होती है, और कौन सी, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। हमने ये भी देखा कि बिना सब्जेक्ट के भी क्या होता है, कभी कभी सेंटेंस बन जाता है, और बिना ऑब्जेक्ट के भी कभी कभी सेंटेंस बन जाता है, लेकिन बिना किसी वर्ब के, और वो भी वर्ब ही कौन सी, फाइनाइट वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। देखिए अब जो इसका आगे की क्लासें हैं वो, जैसे देखो फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं वगैरह वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको अगली क्लास में बताई जाएगी। उससे पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। सब्जेक्ट वो चीज़ है जो कार्य, वो व्यक्ति है या वस्तु है जो उस कार्य को करता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है या वस्तु, उसको अपन सब्जेक्ट डिनोट करते हैं। देखो